नमस्कार, एबीपी न्यूज पर शाम 6 बजे की बड़ी बहस के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। लालू प्रसाद यादव के पिछड़ा कार्ड का तोड़ निकालते हुए बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए से कोई भी सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, बल्कि किसी पिछड़े और दलित को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मौका दिया जाएगा। हालांकि पार्टी ने गिरिराज के बयान से किनारा कर लिया है और इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने चुनाव को अगड़े पिछड़े का चुनाव करार दे दिया था। तो अब सवाल यह है कि क्या जाति की राजनीति से जीतेगी बीजेपी? इसी पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। बिहार में कोई एनडीए का मुख्यमंत्री सवर्ण नहीं होगा, पहली बात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान ने बिहार की राजनीति के सारे समीकरण उलट पलट दिए। बीजेपी बिना मुख्यमंत्री का नाम आगे करके चुनाव लड़ रही है। ऐसे में हर जाति से सीएम के दावेदार हैं। सिर्फ अगड़ी जातियों की बात करें तो खुद गिरिराज सिंह, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सांसद अश्विनी चौबे और सीपी ठाकुर के नाम की चर्चा होती रहती है। लेकिन गिरिराज के ताजा बयान ने इन दावेदारों का पत्ता साफ कर दिया है। अब सवाल यह है कि गिरिराज ने ऐसा बयान क्यों दिया? तो पहले सुनिए रविवार को दिया लालू का ये बयान। ये लड़ाई है बैकवर्ड फार्मर, दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। आरक्षण के बहाने अगड़ी जातियों के खिलाफ बयान देकर लालू पिछड़ों को गोलबंद करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी को इस बात का डर है कि चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा हुआ तो फिर बिहार जीतना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी भी पिछड़ा कार्ड खेलना चाह रही है। और मुझे सवाल करना नीतीश कुमार से, ईमानदारी से ये बता दीजिए कि आप सुशासन की बात करते हैं और आपके प्रमुख महागठबंधन के लालू प्रसाद जी शुद्ध जातिगत भाव उठा रहे हैं, तो ये दोनों में क्या मेल है? पिछड़ों के वोट में सेंध लगाने के लिए एनडीए ने 28 यादवों को टिकट दिया है। 24 कुर्मी कोयरी उम्मीदवार बनाए हैं, जबकि महागठबंधन ने अकेले 64 यादव उम्मीदवार उतारे हैं। वैसे गिरिराज सिंह के बयान के साइड इफेक्ट से बचने के लिए पार्टी ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक और संसदीय बोर्ड में होगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो समूचा विधायक दल जीत के आएंगे वही तय करेंगे। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और स्वाभाविक रूप से उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय पे उचित निर्णय लेता है। मतलब ये कि एनडीए में मुख्यमंत्री का सस्पेंस आखिरी वक्त तक बना रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास का मुद्दा छोड़कर दोनों गठबंधन जाति के नाम पर ही बिहार जीतने निकले हैं? जी, तो बड़ा सवाल अब ये कि आखिरकार सीएम में अगड़ा पिछड़ा क्यों, और क्या जाति के बूते पर बिहार की जंग जीतेगी राजनीतिक दल? ये वो तमाम सवाल जिन पर हम नजर डालेंगे आज बड़ी बहस पे। आइए जरा जल्दी से एक नजर इन सवालों पर डाल लेते हैं। वो कौन कौन से सवाल जिनकी हम बात करेंगे आज। तो पहला सवाल जिस पर हम बात करेंगे वो ये कि सीएम में आखिरकार अगड़ा पिछड़ा क्यों, ये फर्क क्यों बताया जा रहा है? सीएम का नाम नहीं बताया जा रहा है एनडीए की तरफ से, लेकिन जाति का यहां पर जिक्र जरूर कर दिया गया है। अगला सवाल ये कि बिहार में अगड़ा सीएम बनाने में हर्ज किया है, क्यों ये कहा जा रहा है एनडीए की तरफ से कि देखिए सवर्ण सीएम नहीं बनाया जाएगा बिहार में? और फिर जाति की राजनीति से क्या जीतेंगे बिहार? ये अहम सवाल, ये वो तमाम सवाल जिन पर हम लगातार बात करेंगे। और इस वक्त पैनल में मेरे साथ जन अधिकार पार्टी से पप्पू यादव मौजूद हैं, अजय आलोक जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी से हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी मौजूद हैं, एलजेपी से अरविंद कुमार वाजपेयी साहब हैं हमारे साथ, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी हैं हमारे साथ। सुधांशु जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी इस बहस की। सर, सीएम का नाम एनडीए नहीं बता रहा है, लेकिन जाति बताई जा रही है। आखिरकार सीएम के लिए ये अगड़ा और पिछड़ा की जाति का जिक्र क्यों किया जा रहा है बिहार में? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, हमारे द्वारा एकदम स्पष्ट किया जा चुका है कि मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल की भावना और संसदीय बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। और पूर्व में भी जिन राज्यों में चुनाव हुए, हम लोगों ने इसी प्रक्रिया के तहत झारखंड में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में निर्णय लिया। अब जहां तक अगड़ा पिछड़ा राजनीति की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी वर्ग या जाति की राजनीति नहीं की। हाँ, यह सत्य है कि हमने सबसे ज्यादा पिछड़े सीएम बनाए, मगर जितने भी चीफ मिनिस्टर थे हमारे यहाँ, कभी सीएम बनने से पहले आपको उनकी जातियों के बारे में पता था? नहीं पता था। यह विभाजनकारी बात हमेशा आरजेडी की तरफ से कही गई। याद करिए, लालू जी आज से थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो पिछले 20 दिनों से बोल रहे हैं
कभी कहते मंडल कमंडल की लड़ाई है, कभी कहते अगड़े पिछड़े की लड़ाई है, कभी फिर गिरिराज सिंह ने ऐसा बयान क्यों दिया? इसलिए पूछा क्योंकि इस बार बयान तो बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह जो सांसद हैं उनकी तरफ से सामने आया है और वो बाकायदा ये ऐलान कर रहे हैं मीडिया के सामने कि देखिए एनडीए की तरफ से सवर्ण सीएम नहीं बनाया जाएगा। उन्हें क्या जरूरत पेश आ गई इस सीएम की जाति का जिक्र करने के लिए मीडिया के सामने? देखिए, गिरिराज जी ने जो बोला है तो उसके बाद स्पष्टीकरण आ चुका है। रविशंकर जी बोल चुके, धर्मेंद्र प्रधान बोल चुके, पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता बोल चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद गिरिराज जी के बयान के आधार पर कोई और अधिक मीमांसा की आवश्यकता है। पार्टी अपना रुख पहले भी स्पष्ट था और अभी भी स्पष्ट कर चुकी है। ठीक है, तो और अगर किसी को संशय हो तो इस समय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पर हैं। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय जी, तो क्या लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से जाति का कार्ड खेल रहे हैं वही दूसरे दलों को भी मजबूर कर रहा है इस तरीके के बयान देने के लिए? मतलब सारी जिम्मेदारी अब लालू प्रसाद यादव पर आनी चाहिए? देखिए, लालू प्रसाद जी के फोबिया से ग्रसित है एनडीए के लोग, और लालू प्रसाद जी को जिस चीज के लिए बदनाम किया जाता है, आप देखिए, जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर की सभा में उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा था कि हम अति पिछड़ा का बेटा है। और अभी एक महीने पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा कि बीजेपी ने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया और हमने मुख्यमंत्री दिया। मोहन भागवत जी का आप बयान देखिए, जातिगत कार्ड अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग खेलेंगे तो हम तो गरीब गुरुओं की बात करते हैं, हम वैसे लोगों की बात करते हैं जिनके हक और हकूक की लड़ाई लालू प्रसाद जी ने लड़ी है और लड़ रहे हैं। ओबीसी तो वर्ग है ना सर, जाति नहीं है ना। क्लास है, क्लास। जब वो इस तरह की बात करते हैं, मोहन भागवत जी ने कहा कि आरक्षण समाप्त कर दे, हम भाई कास्ट सामाजिक सच्चाई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गिरिराज सिंह जी ने क्या कहा? आखिर ये बयान आज वो इसलिए दे रहे हैं, ये लालू प्रसाद जी का देन है कि वो पिछड़े और दलितों और शोषितों और पीड़ितों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अजय आलोक, क्या बिहार की राजनीति की सच्चाई इसी को समझा जाए कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं तो विकास का मुद्दा हो, सुशासन का मुद्दा हो, सबको आप भूल जाइए और सिर्फ जाति जिसके आधार पर जीतने की हर पार्टी अब पूरी कोशिश करती हुई नजर आएगी, यही सच्चाई है बिहार की राजनीति की? अजय आलोक, ऐसा है कि हम तो 3 चुनाव में, ये हमारा 2005 के बाद तीसरा चुनाव में जा रहे हैं। हमारा मुद्दा हमेशा से विकास का था, विकास के साथ है और रहेगा, और लेकिन विकास के साथ सामाजिक न्याय भी जरूरी है। और अभी विजय जी बोल रहे थे कि उन्होंने जमात की बात की ओबीसी कह के, तो मैं ये बताऊं कि कल सुशील मोदी जी का बयान आया था जिसमें बड़े खुले शब्दों में उन्होंने कहा कि पासवान जाति के नेता है रामविलास पासवान, गरीबों के नेता है। जीतन राम मांझी मुसहर के नेता है, सबसे बड़ा मुसहर का नेता है जीतन राम मांझी। यहां से इतने तेलिए बनिए भाग गए 10 साल में जहानाबाद अरवल से, तो क्या जाति स्पेसिफिक करके सुशील मोदी बात नहीं करते हैं? उन पे तो कोई सवाल नहीं उठाता है। लेकिन लालू यादव जो खुद यादव हैं, अगर वो यदुवंशियों की बात कर लेते हैं तो होता है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लालू यादव ने कहा कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई, उन्होंने आरएसएस प्रमुख के बयान के ऊपर कहा कि आरक्षण रद्द करने के लिए जो मोहन भागवत की बयान आया था, और उसके एक दिन के बाद वो अपने बयान पे कायम भी रहे कि कोई कुछ कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो अभी भी कहता हूं जातीय आधारित आरक्षण प्रणाली को खत्म किया जाए और इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो इसका विरोध कर रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण मानसिकता, ब्राह्मणवाद जिसको हम कहते हैं, वो मानसिकता तो इस पार्टी में घूर घूर के भरी हुई है। और आप ये देखिए, कॉन्ट्रोडिक्शन तुरंत 1 घंटे 1 दिन में निकल के आता है। रविशंकर प्रसाद खंडन कर देते हैं और आज गिरिराज सिंह कहते हैं कि सवर्ण मुख्यमंत्री बनेगा ही नहीं। तो कॉन्ट्रडिक्शन और क्वेश्चन दोनों एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उठ रहे हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, मैं बीजेपी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अरविंद वाजपेयी जी भी मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से। सर, ये इस यात्रा जातियों की बात करके एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। पूरा जो शादी प्रज्ञा ज्योति को ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, जीतन राम मांझी भी, रामविलास पासवान भी, उनको ले जिसका जिक्र खुद सुशील कुमार मोदी भी कर रहे हैं। अरे तो इसमें सच्चाई कही है उन्होंने कि एनडीए में कौन कौन लोग पार्टनर हैं। पासवान जी पार्टनर हैं, मांझी जी पार्टनर हैं, उनकी जो जाति है वो भी सत्यता है, तो इसमें क्या गलत का है? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल
ये है कि लालू प्रसाद जानबूझकर इस बात का मुद्दा बना रहे हैं कि किसी तरह से अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई की जाए। तो लालू और यादव जो भी तो सारा यादव राजनीति हैं। उनकी अगर थी, खुद को यादव कहते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? 1990 से जो राजनीति वो करते चले आ रहे थे, वही राजनीति को वो दोबारा दोहराना चाहते हैं, लेकिन ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश जी खुद सुशासन की बात करते हैं और आप जाति की बात करते हैं। नहीं, वो एक जो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर रामविलास कौन सी पासवान खुद को राजनीति आप लोग पासवान कर रहे हैं? कहते हैं, पहले ये जीतन राम तय कर मांझी लीजिए। खुद आप को लोग मुसर मोहन कहते भागवत के हैं, तो बयान लालू पे प्रसाद समर्थन यादव खुद करते को हैं। यादव कहते हैं, तो इसमें गलत नहीं, खाली यादव नहीं कहते, लालू यादव नहीं कहते, लालू यादव मुस्लिम की बात करते हैं, यादव की बात करते हैं। जिस फार्मूले पे उनका सारा राजनीतिक कैरियर चला और उसी को दोबारा इनकैश करने की बात करते हैं। और पासवान साहब तक जहां तक सवाल है, वो कोई एक जाति के नेता नहीं है, पूरे देश के नेता है, हर जाति का वोट मिलता है उनको। और जब 19 पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोग इकट्ठे लड़े थे, तब भी उनको 10% वोट मिला था। तो ये कहना गलत है कि हम लोग जाति की। मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हैं? मोहन के भागवत के बाद जो समर्थन है वो बीजेपी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। और जहां तक रिजर्वेशन की बात है, रिव्यू की बात तो सारे दल कर रहे हैं। कौन सा ऐसा? लालू जी खुद कहते हैं कि रिव्यू होना चाहिए। जो आरक्षण का इशू है उसके रिव्यू की बात तो सारे दल करते हैं, कैंसिलेशन की बात कोई नहीं करता है। तो रिव्यू करने में कहां दिक्कत है? कहा कि बढ़ाना चाहिए। चलिए सुधांशु जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। सुधांशु जी, आप सुन रहे हैं, सबसे ज्यादा सवाल इस वक्त बीजेपी को लेकर ही है कि ये तमाम जो कॉन्ट्रडिक्शंस है वो बीजेपी के भीतर से ही अलग अलग बयानों के जरिए सामने आती हैं। तो सर अब क्या माना जाए? रविशंकर प्रसाद हो गए, राजीव प्रताप रूडी हो गए, सीपी ठाकुर हो गए, ये तमाम नेता बिहार के मुख्यमंत्री पद की रेस से इन्हें बाहर माना जाए अगर एनडीए सत्ता में आता है तो? सुधांशु जी देखिए, हमारे यहां किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जो अभी बात विजय जी ने कही कि सुशील मोदी जी ने वर्ग जाति की बात कह दी, अजय आलोक जी ने भी कहा, देखिए भारतीय समाज में भिन्न भिन्न वर्ग हैं, भिन्न भिन्न जाति हैं, ये एक यथार्थ है। उनके बारे में बात करना, उनके सम्मान के बारे में, उनके उत्थान के बारे में, उनके विकास के बारे में बात करना एक चीज है। जातिवाद वहां आता है जब आप एक जाति या एक वर्ग से दूसरे में विद्वेष पैदा करने की राज्यपाल को जैसे लालू प्रसाद यादव जी बोला करते थे कि अब ललुआ खाएगा हलवा, और जातियों का नाम लेके कहते थे फलनवा खाएगा बलुआ। यह है जातिवाद। जातिवाद वो होता है जब वो कहते थे मैं भूरा बाल निकाल रहा हूं, तो ये भूरा बाल 4 जातियों का नाम था कि उन जातियों के विरुद्ध मैं एग्रेशन की बात कर रहा हूं। यह होता है जातिवाद, जो जातिगत विद्वेष पैदा करने की बात करता है। ठीक है, मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि आरक्षण के विषय में बात कही, आरक्षण के विषय पे जो एक मिनट मुझे अपनी बात पूरी करने दें जी। प्रधानमंत्री जी अपने आप को पिछड़े का बेटा रैली में कहते हैं, तो अजय आलोक जी मैं आपके पास आऊंगी, जरा सुधांशु त्रिवेदी की पूरी पिछड़ा वर्ग है, जाति नहीं। और कोई पिछड़ा ये नहीं कह रहा है कि मैं हलवा खाने आया हूं, दूसरे को बलुआ खिलाने जा रहा हूं। यहां पे आ जाता है जातिगत और वर्ग वैमनस्य पैदा करना। निकालिएगा। देखिए, अब दूसरी बात पे आ रहा हूं। आरक्षण की बात पे मैं अजय आलोक जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी ने आके अति पिछड़ा और महादलित क्यों बनाया? इसका मतलब यह करना दर्शाता है कि जदयू की सरकार ने माना कि आरक्षण की व्यवस्था में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता थी, और जिसको इन्होंने करके बड़े गर्व के साथ सबको बताया। दूसरी बात, आर्थिक आधार की आलोचना करते हैं और उसको जाति बोधक बात कहते हैं। तो मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, मैं आपको अजय आलोक जी से और आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी जी से पूछता हूं, भाई आप बात करने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था अजय आलोक जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, फिर आपको जो बोलना हो बोलिए। अजय आलोक जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, इस तरीके से किसी की बात दर्शक समझ नहीं पाएंगे सर। सब अपनी अपनी बारी पर बोले कृपया करके। मैं आऊंगी आप दोनों के पास। मैं कह रहा हूं ना, आपका जब विषय आया आप बोलिएगा। एक बड़ी खबर बता देते हैं जरा दर्शकों को, वो ये कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। लालू पर जाति के नाम पर वोट मांगने का आरोप है। लालू के खिलाफ यह केस बिहार के वैशाली में दर्ज किया गया है। जाति के नाम पर वोट मांगने के मामले में लालू पर बिहार के वैशाली में केस दर्ज किया गया है। और आखिरकार कहा क्या था लालू प्रसाद यादव ने जिस मामले में यह केस दर्ज हुआ, आइए जरा वो आपको सुनाते हैं। दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों, अरे मोहन भागवत बोल दिया ना कि आरक्षण को समीक्षा करके दलित लोग का, पिछड़ा का खत्म किया जाए। अगर तेरा मोछ में दम है तो कर दो, हिम्मत है तो कर।
तो ये वो बयान लालू प्रसाद यादव का, जिस मामले में लालू के खिलाफ केस दर्ज हुआ है बिहार के वैशाली में। बड़ी बहस जारी है। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए एबीपी न्यूज। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। सीएम में अगड़ा पिछड़ा क्यों? तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद मोहन जी, तो क्या जाति की राजनीति से बिहार जीता जाएगा? देखिए, ये जाति की राजनीति से जीतने हारने का मसला नहीं है। ये मेरे हिसाब से 28 सितंबर तक की चुनाव की असलियत है। तो उसको देख के ही गिरिराज सिंह ने ये बयान दिया है। और मुझे लगता है कि अभी जो मुद्दा बीजेपी बनाना चाहती थी और जो लालू जी बनाना चाहते थे, उसमें लालू जी की जीत हुई है। वो जिस तरह से चुनाव को ले जाना चाहते थे, जिस पॉइंट पे बड़े स्मूथली उन्होंने अपना गठबंधन किया, टिकट बांटे, टिकट बांटने में एक किस्म से बैलेंस रखा, पिछड़ों का की बढ़त रखी। बीजेपी ने भी इसको मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने 2 टिकट मुसलमानों को दिए, आधे टिकट अगड़ों को दे दिए, उसमें भी कुछ खास जातियों को और ज़्यादा सीट दी, उनके रेशियो से ज़्यादा। तो इससे जो प्रतिक्रिया होनी थी समाज में, और इसी बीच आरएसएस प्रमुख का बयान आ गया, तो उसने अगड़ा पिछड़ा अपने आप मुद्दा बना दिया। तो ये रिएक्शन है एक किस्म का। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जातिवाद बढ़ने घटने का निशानी है। ठीक है, तो अजय आलोक जी, जो बात यहाँ पर अरविंद मोहन साहब कह रहे हैं, क्या जेडीयू को, क्या नीतीश कुमार को अपने काम पर भरोसा नहीं था कि इस चुनाव की स्क्रिप्ट जो है वो लालू प्रसाद यादव लिख रहे हैं, और विकास और सुशासन जिसकी बार बार बात करते थे नीतीश कुमार, वो तो पिछड़ गया है, छूट गया है कहीं पर? अभी बताइए मुझे कि नीतीश जी के जितने इलेक्शन भाषण अभी तक आप देख लीजिए, हम तो जा ही रहे हैं जनता के बीच में अपने काम का ब्यौरा लेके। हम वोट मांग रहे हैं अपने काम के आधार पे, पिछले 10 सालों में जो नीतीश जी ने काम किया है। लेकिन आप लालू जी के बयानों को अगर आप पकड़ के उस बयान को आप जोड़ दे रही हैं कि पूरे गठबंधन का मुद्दा जाति हो गया, तो ये कहीं ना कहीं से हमारे साथ अन्याय है। इसलिए क्योंकि बीजेपी के द्वारा, एनडीए के द्वारा सवाल जिस अंदाज में किया जाएगा, तो जवाब तो उनको उसी अंदाज में मिलेगा ना। आप यहां देश के प्रधानमंत्री अपने रैली में कहते हैं कि मैं पिछड़े का बेटा, अमित शाह उनको पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बता देते हैं, हर लोगों की जाति को क्लासिफाई कर दिया जाता है, तो आप उन पे कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन एक लालू यादव के बयान को पकड़ के पूरे गठबंधन को आप कह रहे हैं कि हम जातिवाद को प्रमुखता देते हुए चुनाव में जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से ठीक नहीं है। इस गठबंधन का एक ही नारा है, सामाजिक न्याय के साथ विकास। जो बिहार मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, जो हमने 10 साल में देश को दिखाया है, ठीक है सर, गठबंधन का मुद्दा क्या है ये हमने आप ही पर छोड़ा, आप ही तय कीजिए। लेकिन मैं बड़े सवाल की तरफ रुख करूंगी, और बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार चुनाव में अब मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये बचा है कि लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा हो चुकी है? इसी पहलू पर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। सीएम में अगड़ा पिछड़ा क्यों? तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी की तरफ से अब हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी की जगह मनोज झा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। बिहार जीते या हारे, अब ये सवाल पीछे छूट गया है, लेकिन ये साफ हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनावी मुद्दा वही बन रहा है जो लालू चाह रहे थे, अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई का। रोमाना जी, बहुत बिल्कुल मुआफी के साथ कुछ चीज़ों को संदर्भ में रखना चाहूँगा, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी के साथ। इस हर चुनाव का एक मिजाज होता है, एक नैरेटिव होता है। इस चुनाव का नैरेटिव हमारी तरफ से था कुशल नेतृत्व, प्रतिबद्ध और संकल्पित विकास की योजना जो समावेशी होगा, सामाजिक न्याय की धारा का विस्तारीकरण। यदुवंशियों का नाम किसने लिया? 26 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने 3 दफे मुजफ्फरपुर में। अभी आरक्षण की समीक्षा, गैर राजनीतिक समीक्षा, संविधान सभा के दायरे से आरक्षण बना था, और उस पर एक एलीट की तरफ से आप चाहते हैं कि विमर्श हो, वो एक एलिबाई था आरक्षण खत्म करने का। हमने इस मिजाज को नहीं बदला रोमाना जी। हमारा अभी भी मानना है कि ये लड़ाई चेतन विपन्नता और असंवेदनशील संपन्नता की है, और बिहार की ये लड़ाई, ये सीधे एक सामाजिक न्याय का विस्तारीकरण और विकास ऐसा जो सिर्फ सेंसेक्स के उतार चढ़ाव से ना जाना जाए, जो सिर्फ क्रोनी कैपिटलिस्ट ना तय करें कि ये विकास है। हम उस विकास के लिए लड़ रहे हैं, और हमारा यही मूल मंत्र है, जो कि दलितों, पिछड़ों और अकलियतों को अगर उनको अपील करता है, तो हम इसमें क्या करें? क्या हम खुद ही फांसी लगा लें? ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, क्योंकि मनोज झा की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए ये तो बीजेपी का अपना बुना जाल था, जिसमें अब फंस गई है बीजेपी और मजबूर हो रही है। यदुवंशियों की बात करके जिस बात की शुरुआत की गई थी, वो आरक्षण वाला बयान, जिसने अब आग में घी डालने का काम कर दिया है।
देखिए, आरक्षण के बयान और इस विषय पे भाजपा एक नहीं कई बार अपनी स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है, संघ के द्वारा भी स्पष्ट की जा चुकी है, तो इसको उठाना तो एक अननेसेसरी की बात करना है। हाँ, एक बात जो मनोज जी ने कही कि उनके हिसाब से समावेशी आप मोहन भागवत जी के बयान से सहमत नहीं है? मैं कहना चाहूंगा अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। मोहन भागवत जी के बयान के बारे में संघ स्पष्टीकरण दे चुका है, हमारे स्पष्टीकरण का विषय समाप्त है। अब आप देखिए, जो मनोज झा जी ने बात कही समावेशी विकास की, तो मैं ये कहना चाहूंगा पिछले कई दशकों से बिहार जिस समावेशी विकास में पड़ा हुआ है वो पूरे देश ने देखा, और जो राज्य हमारे सरकारों में लंबे समय तक रहे उनके समावेशी विकास को भी देखा। इसलिए वहां पर जाके पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करने की बजाय ये दो उदाहरण सामने। अजय आलोक जी ने भी अभी गरीब गुरबा की बात कही, और इससे पहले आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी जी ने गरीब गुरबा की बात कही थी। यही वो छलावा है जिसे देखकर लालू प्रसाद यादव जी ने 25 साल पहले बिहार की राजनीति में हाथ रखा था, और तब क्या कहा था, गरीब गुरबा, वंचितों, दलितों, पिछड़ों की सरकार। और जब मौका आया तो अपने को संकुचित किया एक वर्ग का नेता, फिर एक जाति का नेता, और जब सत्ता देने की बात आई तो मैं और मेरा परिवार, ये हकीकत है उस गरीब गुरबा और वंचित की लड़ाई का, कि मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा साला और मेरे परिवार के अलावा कुछ नजर नहीं आया। ठीक है, सुधांशु जी सवाल सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी के बारे में बिहार में कोई जिनकी सवर्ण छवि ये बन के देखा आई नहीं थी है, ऐसे में गिरिराज सिंह क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहकर कि देखिए एनडीए की अगर सरकार बनी तो फिर सवर्ण मुख्यमंत्री तो कतई नहीं मिलेगा, क्यों कह रहे हैं वो ये बात? अरे भाई, आपसे तो अभी इस डिबेट के पहले ही चक्र में ये प्रश्न भी आप पूछ चुकी हैं और जवाब भी दिया जा चुका है, तो इसको बार बार रिपीट करने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझ सकता। हमने तो कह दिया, रविशंकर जी बोल चुके, धर्मेंद्र प्रधान बोल चुके, पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता बोल चुके, अब उसके ऊपर फर्दर क्या बोलने की आवश्यकता है, इसको मैं नहीं समझता। हाँ, जो मैं एक बात कह रहा था, नीतीश कुमार जी की तो छवि बहुत अच्छी बन के आई थी। बिहार विधानसभा में नेताओं ने खड़े होकर बोला है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के बाहर से अपने जाति के अधिकारियों को लाके स्थापित किया। तो यदि जदयू और राजद ये कहते हैं कि वो समावेशी विकास की बात कर रहे हैं और जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं, तो एक कहावत है जो बिहार के जनमानस समझते होंगे कि नेहुरे नहुरे कहूं ऊंट की चोरी, यानी आप छुप छुप कर चाहें कि ऊंट चुरा के ले जाएंगे। जैसी असंभव बात यह है वैसी असंभव बात यह है कि जातिवाद के ये पुरोधा समावेशी विकास लाएंगे। ठीक है, तो अजय आलोक जी, अब यही हकीकत है कि जात पात के पास आकर सिमट गया है बिहार का चुनाव? बिहार में अभी आके देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं हर जात में जाते हैं, वहां पे एक मुख्यमंत्री निकाल देते हैं। लेकिन अभी जैसे जाते हैं भूमियारों में कहेंगे सीपी ठाकुर ही अगला मुख्यमंत्री, ये बात हो गई है। राजपूतों में जाएंगे कहेंगे कि राधा मोहन सिंह अगले मुख्यमंत्री हैं, बात हो गई है। पिछड़ों में जाएंगे कहेंगे उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाना है, कुशवाहा में बात हो गई है। रामविलास जी भी आ सकते हैं पासवान लोग के बीच में। तो जाति का तो इन्होंने ऐसा धज्जी उड़ाई है पिछले 1.5 सालों में, तो कम से कम गिरिराज सिंह को धन्यवाद इनको देना चाहिए कि कम से कम सवर्णों को 4 जातियों को आउट कर दिया इस लिस्ट से, और अब उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन निकाल रहे हैं। अब बड़ी आसानी से सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि गिरिराज सिंह जी की तो बातों का जवाब दे दिया, हमारे प्रवक्ता ने दे दिया, हमारे इसने दे दिया, हमारे उसने दे दिया, मोहन भागवत जी के बयान का स्पष्टीकरण संघ ने दे दिया। तो ऐसे बयान क्यों देते हैं माननीय सुधांशु जी, जिसका स्पष्टीकरण कभी संघ को देना पड़े, कभी आपके प्रवक्ताओं को देना पड़े? जानबूझ के आप लोग ऐसा बयान देते हैं ताकि समाज में विद्वेष फैले, इसी को मान लीजिए। हम यही बात तो कह रहे हैं। आप बिहार चुनाव के समय में ऐसे ऐसे बयान निकाल के लाएंगे। आप साध्वी प्रज्ञा को कंडेम करते हैं, प्रज्ञा ज्योति को। आज प्रज्ञा ज्योति जी अमित शाह के साथ बैठ के पटना में मीटिंग कर रही हैं। क्या करने लाए हैं उनको यहाँ पे? आप फिर से हरामजादे हरामजादे बोलेंगी टीवी पे, यही करवाने लाए हैं? आप ये बताइए कि आपका एजेंडा क्या है? आप लोग इतने बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड तो आप लोग हो गए हैं, डेस्परेट हैं आप लोग बिहार चुनाव जीतने के लिए। कोई भी हथकंडा उठाना पड़े, कोई भी गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़े, कुछ भी करना पड़े, बस चुनाव जीतो किसी भी तरह। प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा साख पे लगी हुई है। हमने कहा था प्रधानमंत्री का चेहरा उतार के चुनाव लड़ने को। ठीक है, तो एक नेता तो है नहीं बिहार में। अब सच्चाई यही है कि अगर बिहार का चुनाव जीतना है तो फिर जातियों को ही साधना पड़ेगा। समाज की सच्चाई है जाति, ये हम समझते हैं, लेकिन बिहार चुनाव जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही है, मतलब जाति के आधार पर ही चुनाव जीता जाएगा बिहार का? नहीं, वो तो जो अभी टिकटों का बंटवारा हुआ उससे साफ है, दोनों धड़ों में जाति को और अपना अपना जो वोट बेस है उसको आधार बनाने की कोशिश और ज़्यादा टिकट देने की कोशिश हुई है। सिर्फ बिहार में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान भर में ये खैर होता है। लेकिन बिहार के नेता चूंकि अपने मुंह से बहुत सारी बातें इस रूप में बोलते हैं, तो इसलिए बिहार पर ये तमगा ज़्यादा लगता है। लेकिन मतलब 2 बातें मुझे कहनी है कि बिहार में ही ऐसा होता है कि सम्राट अशोक कुशवाहा कोयरी हो जाते हैं। बिहार में ही होता है कि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, उनको भूमियार बता दिया जाता है कि भूमियार थे। तो ये भी वर्गीकरण
अभी मैं हाल ही में बिहार गया था तो मुझे आरा में एक नौजवान से मेरी बात हुई। कैमरे के सामने तो उसने पूरा बोला कि जाति से ऊपर उठकर हम वोट देंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा हटा तो उसने कहा कि देखिए अगर अपनी ही जात वाला विकास करे तो क्या इससे बेहतर क्या होगा। यह हकीकत। ठीक है, तो अरविंद वाजपेयी साहब, यही मजबूरी की बताना पड़ता है बीजेपी के अध्यक्ष तक को कि पहला जो पिछड़ी जाति का आने वाला प्रधानमंत्री है वो भी बीजेपी की तरफ से देश को दिया गया, जिसका बाद में खंडन भी किया जाता है आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से। नहीं, इससे सहमत नहीं है। तो उन्होंने एक तथ्य रखा, लेकिन हकीकत ये बिहार के चुनाव की कि 18 से 40 वर्ष के जो युवा वर्ग है वो 56% है। तो देखना ये होगा क्या वो जाति के नेटवर्किंग में जाता है या विकास की तरफ जाता उसी है। में से और उसी वर्ग में से एक लड़का था जिसने मुझसे ये कहा था कि विकास तो ठीक है लेकिन अपनी ही जाति का विकास करे तो इससे बेहतर क्या। और उसका उदाहरण आप पिछले 2 टेलर में देख चुके हैं, एक तो लोकसभा के चुनाव में और एक उससे पहले विधानसभा का जो चुनाव बिहार का हुआ था उसमें नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर जीते थे, मोदी जी विकास के नाम पर जीते हैं। और ये चुनाव भी आप ये मान के चलिए विकास के नाम पे होगा, लेकिन चूंकि बिहार में जाति गणित होता है तो उसका भी एक अलग से फैक्टर चलेगा। लेकिन मोदी जी और एनडीए जो चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो विकास के नाम पे चलेगी। और इसमें नीतीश जी को नहीं सर, नीतीश जी तस्वीर अभी उभर रही है उसमें तो यही नजर आ रहा ना कि विकास और सुशासन तो विकास का डोल फट गया। नहीं, ये इसमें मामला सिर्फ और सिर्फ जाति की लड़ाई का ये एजेंडा सिर्फ लालू जी का है। महागठबंधन के दोनों नेता आपस में डबल चाल चल रहे हैं। लालू जी का इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, सीएम में अगड़ा पिछड़ा क्यों। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज झा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर कि 2010 की बात की जाए या फिर 2014 लोकसभा चुनाव की बात भी की जाए, बार बार ये कहा जा रहा था कि अब बिहार का जो वोटर है वो जात पात को छोड़कर विकास के नाम पर मोहर लगा रहा है। तो ऐसा क्यों कि एक बार फिर से बिहार विकास के मामले पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बार चुनाव का नरेटिव जो है वो फिर जात पात के इर्द गिर्द सिमटता हुआ नजर आ रहा है? नहीं रोमाना जी, यथार्थ कई दफा धुंधला और रंगीन इसलिए दिखता है कि हम चश्मा वो पहनते हैं। जाति बनाम विकास का ये पूरा मामला ही गलत है। जातियों के अंदर असमानता है। जब आप लोग एस्पिरेशनल क्लास बोलते थे ना, हमारा मन करता था कि बताएं कि हर वर्ग, हर जाति, हर कौम की एस्पिरेशन होमोजीनस और यूनिफॉर्म नहीं है। इसको समझना जाति बनाम विकास नहीं है। दूसरी चीज मैं बहुत कहना चाहूंगा, बहुत आदर से सुधांशु भाई कहते हैं 25 वर्षों में 1000 वर्ष के उत्पीड़न के व्याकरण और असमानता के लक्षण को सुधांशु जी तब जबकि आपकी तरह के कुलीन और सामंती सोच की संस्था सत्ता पे काबिज हो, आसान नहीं है लड़ना उससे, हम समझते हैं। और तीसरी चीज आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि सामाजिक न्याय की धारा का सन 52 से लेकर आप तक आपकी कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है, आपकी कभी भागीदारी नहीं है, इसलिए आप इसका महत्व नहीं समझते हैं। महत्व नहीं समझते हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसका मखौल मत उड़ाइए, आदर कीजिए, आपका भी भला होगा। ठीक है, तो सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी क्या इस बात को समझ रही है कि इस बार सामना मंडल पार्ट 2 से ही हो रहा है 2015 बिहार चुनाव में? देखिए, मनोज झा जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, परंतु मैं कहना चाहूंगा, उन्हें भी थोड़ा स्मरण दिलाना चाहूंगा, सामाजिक न्याय के जितने प्रतीक रहे, लोहिया जी के साथ मिलके संयुक्त विधायक दल की सरकारें जनसंघ के जमाने में बनी, लालू प्रसाद यादव जी की पहली सरकार भाजपा के समर्थन से बनी, मुलायम सिंह जी की पहली सरकार भाजपा के समर्थन से बनी। और बात सही है, जो सामंती मनोवृत्ति और 10 शताब्दियों की दास्ता थी, मैं पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति तो बता दें, अपनी जाति छोड़िए, अपने परिवार के बाहर जिसे सत्ता का थोड़ा सा एहसास लालू यादव जी ने करा दिया हो। अभी अजय आलोक जी बोल रहे थे कि भिन्न भिन्न जातियों में जाके हमारे यहाँ लोग बोल रहे हैं ये भी मुख्यमंत्री हो सकता है। चलो भाई, मैंने उनकी बात मान ली। अरे चलिए, ये तो बात कह सकते हैं। मैं आप लोगों की पार्टी में पूछना चाहता हूं, सवर्ण तो छोड़िए, किसी दूसरी जाति का व्यक्ति सपने में सोच सकता है मुख्यमंत्री बनने की? तो यदि वहां पर कल्पना तक संभव नहीं है और यहां आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि यह बात कही जा रही है, तो स्पष्ट है कि समाज के सभी वर्गों के साथ समावेशी विकास करने में कौन सक्षम है? जीतन राम मांझी जी ऐसे बन गए थे मुख्यमंत्री। अरविंद मोहन जी, आपसे मैं खत्म करना चाहूंगी इस बहस को। सर, कुल मिलाकर विकास इस बार मुद्दा पीछे। अरे भाई, आरजेडी में रघुवंश बाबू और जेडीयू में ललन सिंह जी ऐसा क्या कहां तक पहुंच पाए?
देखिए, अटल जी जब चुनाव लड़ रहे थे दोबारा, नीतीश जी दोबारा लड़ रहे थे, और पिछला भी लोकसभा चुनाव बड़े मजे से बिहारी लोगों ने जाति से ऊपर उठ के वोट दिया, और जाति कोई इशू नहीं था। हम सब लोग जो जाति की गिनती लगाते थे वो सबके लोग, लेकिन इस बार वापस जाति लेके आए हैं वही सारे नेता, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जिसमें लालू प्रसाद जी भी शामिल हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जाति और पॉलिटिक्स का ये रिश्ता इनको शायद ज़्यादा सूट करता है, इनको डेवलपमेंट और सुशासन का मसला वैसा नहीं सूट करता। ये चुनाव और आज जिस तरह से बहस आ गई है जिस पॉइंट पे, उसमें मुझे लग रहा है कि पहला राउंड लालू प्रसाद यादव जी ने, जो बात मैंने पहले कही, उन्होंने अपने एजेंडे को चुनाव में हावी करा लिया है, और बीजेपी में एक तरह की घबराहट है। ये सफाई की अगड़े नहीं बनेंगे, क्योंकि 25 साल से अगड़े शासन से बाहर हैं। ये सफाई भी उसी का नतीजा है, और अब ये देखना होगा कि आगे चीजें क्या होती हैं। प्रधानमंत्री जब जाएंगे कि बिहार की जनता क्या चुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए।